बचपन में खुश रहता है, जवानी में प्रवेश होते ही चिंता और टेंशन, तनाव, दुख में डूब जाता है। तादाद से ज्यादा सोचता है, सोचते सोचते सिर दर्द होने लगता है। इसके लिए दो ही उपाय हैं। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यह पढ़े या पढ़ मन कोश। बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता है और बिना संतोष के कोई सुखी नहीं हो सकता। विवेक और संतोष। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतस्य धावताम। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह इवाम्बसाम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। दया के समान कोई धर्म नहीं है और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है और शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। और याद रखना, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है। जो मिला है संतोष पूर्वक उसका आनंद लीजिए। जो खो गया है उसको भुला दीजिए और जो जरूरत है उसके लिए प्रयास फिर से कीजिए। और जो मिलने वाला ही नहीं है उसके पीछे अंधी दौड़ में दौड़ना बंद कर दीजिए, सुख मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है यह सोढ़ोम प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सा सुखी नरा। हे अर्जुन, वे लोग सुखी होते हैं जो काम और क्रोध को वश में कर लेते हैं। मनुष्य के मन के अंदर भयंकर काम वासना भी धधकती है, भयंकर क्रोध की ज्वाला भी धधकती है। जो लोग जीते जी मरने से पहले पहले काम और क्रोध के ऊपर नियंत्रण पा जाते हैं, उनके जीवन में सुख का सागर लहराता रहता है, बहुत सुखी रहते हैं। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। आपके संसार में रहनी जल में कमल जैसी हो। धन के बीच में रहो लेकिन धन का अभिमान ना हो। बड़े से बड़े पद पर रहो लेकिन पद का मद ना आए। बड़े से बड़े प्रभाव को प्राप्त करो लेकिन स्वभाव बिगड़ने न पाए। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। परिवार में रहो लेकिन मोह में न डूबो। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में। तुमसे अधिक उन्नति करने वाले भी तुमको मिले लेकिन उनसे ईर्ष्या न करो, जलन न करो। प्रतिकूलता पड़ने पर सहन शक्ति भी रखो। सहनशीलता को शास्त्रों में तप कहा गया।
और दुनिया में सबसे अधिक सहनशील यदि कोई होता है तो उस व्यक्ति का नाम नेता है। नेता बहुत सहनशील होता है। ये सहनशील का पथ है। गम खाने वालों की राह है राजनीति। जहां कोई गाली दे रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, लेकिन राजनीति कहती है तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। ये संसार है, कुछ भी दे सकता है। इस स्वार्थ में डूबा हुआ संसार, इसके 1000 काम करोगे तो प्रशंसा एक बार करेगा, और एक काम नहीं कर पाओगे तो निंदा 1000 बार करेगा। इसी का नाम संसार है। निंदा से कभी डरो मत। यदि आपकी निंदा होती है इसका मतलब तुम जिंदा हो। मुर्दा की निंदा नहीं होती है। मुर्दा को सभी कहते हैं आदमी अच्छे थे, मर चुका है, अब समझते हैं अब बस खत्म, 2 शब्द बोल दो अच्छे थे। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। गुल किसे कहते हैं? गुल कांटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कांटा नहीं, गुल फूल को कहते हैं। सब में मोड़ हिला देते हैं। गुल माने फूल और खार माने कांटा। उन फूलों से कांटे अच्छे जो कि दामन थाम लेते। वे फूल की फुलवारी बेकार है जिसमें होकर निकलो 1 मिनट फूलों के सौंदर्य को देखने का मन न हो। जिन फूलों में ऐसी खुशबू नहीं, ऐसा सौंदर्य नहीं जो तुमको 1 मिनट रोक सके, वे फूल बेकार है। उनसे तो कांटे अच्छे हैं जिनके बीच जब निकलते हो तुम्हारे कपड़े कांटों में फंस जाते हैं तो 2 मिनट कपड़े छुड़ाने में लग जाते हैं। कम से कम कांटों ने 2 मिनट रोका तो सही। ये तालियां मरी मराई मत बजाओ। कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, जोर से बजाया करो। कैबिनेट मंत्री से भी कहूंगा, आपके स्वभाव को देख करके मुझे भी खुशी है। जिसके प्रेम में सब भूल जाए तो समझ लो प्रेम पूर्ण हो चुका। अब उसमें भी याद वाद कुछ नहीं रहेगा। चिंता मुक्त रहो, अच्छा करो, अच्छा सोचो। 3 मिनट और सत्संग सुनाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बड़े बूढ़ों का सम्मान करो। आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग है, माता पिता दादा दादी सास ससुर के रूप में, ये समझ लेना ये तुम्हारा सौभाग्य है। और वो बुजुर्ग नहीं है, वो तुम्हारे घर का कवच कुंडल है, तुम्हारे आश्रम का कवच कुंडल है। मैंने सुना है वर्षा का ऋतु है, बादल घिरे हुए हैं, बिजली कड़क रही है, और उसी बीच में नेपाल यात्रियों से भरी हुई बस जा रही है। बिजली कड़कती है और बस के पास तक चमकती हुई आती है। बस में बैठे यात्री डर जाते हैं, ड्राइवर डर जाता है, बस रोक देता है और कहता है इसमें जरूर कोई पापी बैठा है जो बिजली इधर आ रही है। सब लोग बस रोक दिया और कहा एक एक सवारी उतर के जाओ, सामने पेड़ लगा है उसको छू कर आओ, जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिरेगी
अन्यथा ये बस के ऊपर गिरी तो सब मरोगे। सब उतर उतर कर गए, पेड़ को छू कर आ गए, बिजली नहीं गिरी। एक बूढ़ा आदमी बैठा था 80 साल का। ड्राइवर ने कहा तुम भी बाबा उतरो, जाओ पेड़ को छू। बोला मैं कमजोर हूं, उतरना चढ़ना बहुत कठिन है, बैठे रहने तो क्या फर्क। बोले उतरो, ढकेल के उतारा, जाओ छुओ जाकर पेड़ को। वो बूढ़ा उतरा और ज्यों ही पेड़ को छुआ त्यों ही बिजली जोर से कड़की और गिर गई। लेकिन बिजली गिरी तो कहां गिरी, वो बस पर गिरी। बस में बैठे हुए 50 यात्री मर गए और बूढ़ा खड़ा हंस रहा था। आपके घर में जो बूढ़ा रह रहा है, जो सास ससुर रह रहे हैं, जो माता पिता रह रहे हैं, जो दादा दादी रह रहे हैं, शायद उनकी वजह से कोई विपत्ति की बिजली तुम्हारे घर पर नहीं गिर रही है। उनके तेज तप और प्रारब्ध के कारण तुम सब सुरक्षित हो। उनको निकाल कर जिस दिन बाहर कर दोगे, उसी दिन आपत्तियों की बिजली तुम्हारे घर पे गिर जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए उनको संभाल कर रखना। भगवान कभी तुमको नहीं मिलेगा सेवा करने के लिए। तुम सोचो कि भगवान को खीर खिला दूंगा, वो तुम्हारी खीर का भूखा नहीं। वो इतना कमजोर है तुम्हारी खीर खाने आया। उसके पास बहुत खीर है, दुनिया को खिलाता है, तुम उसको खिलाओगे। भगवान जब मिलता है असहाय और असमर्थ लोगों के रूप में भगवान मिलता है। कभी माँ बाप के रूप में भगवान आता है, कभी दादा दादी के रूप में आता है, कभी बूढ़े सास ससुर की जब तुम सेवा करते हो तो भगवत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए उन्हीं में भगवान का दर्शन कीजिए। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, राजेश गुप्ता क्या ढूंढ रहे वन वन, क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, क्या ढूंढ रहे वन वन। संसार में शिक्षक बनो, शिक्षक के धर्म को याद रखो। किसी के माता पिता बनो, माँ बाप का क्या धर्म होता है इसको स्मरण करो। शराब पी पी कर, जमीन बेच बेच कर बच्चों को भिखारी बना देना, ये माता पिता का धर्म नहीं। ये जमीन आपकी नहीं, आपके पूर्वजों की है। आपको पूर्वजों ने दिया है, आप भी अपने बेटे को देकर जाइए। इसको बेचकर शराब पीने का आपका अधिकार नहीं। जुआ खेलना गलत बात है। आप गृहस्थ हो, गृहस्थ धर्म को निभाइए। आप साधु बने हो, साधु का धर्म क्या है? धर्म भक्ति की रक्षा करना ही साधु का धर्म। साधु
अपने धर्म को, ये गांजा पीना ये साधु का धर्म नहीं। खाली मूली इधर उधर घूमते रहना साधु का धर्म है। बड़े उद्देश्य को लेकर चलिए। आप यदि नेता हो, देशभक्ति के धर्म का पालन करो। व्यास गादी उन नेताओं को धन्यवाद देती है।